गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने स्टडी किया था फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई के बारे में और वो रिप्लाई था एक्सेप्टिंग। आज की क्लास में हम एक और इनविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। इसमें फॉर्मल इनविटेशन में दो प्रकार के रिप्लाई होते हैं, एक होता है एक्सेप्टिंग, दूसरा होता है डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग में हम इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और डिक्लाइनिंग में उसको हम रिफ्यूज करते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए मना करते हैं। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, और इसमें इसको जब फ्रेम करते हैं तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये इनविटेशन थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे एंड नेम्स। इस प्रकार से इनमें से कोई भी जो है वो आ सकता है और थर्ड पर्सन में वो लिखा जाता है। एक दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इनविटेशन को, फॉर्मल इनविटेशन जो होता है, चाहे उसका एक्सेप्टिंग रिप्लाई हो चाहे उसका डिक्लाइनिंग हो, तो उसको आप क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद करेंगे। तो ये एक बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अगर आपका इनविटेशन बॉक्स में बंद नहीं होगा तो ये रॉन्ग माना जाएगा और इसके मार्क्स जो हैं वो कटने के चांस रहते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। You have received an invitation from Mrs. and Mr. R.S. Verma to attend a function on 25th June 2000 at 10 a.m. at B/235 Shastri Nagar, Jaipur on the Grah Pravesh of their newly constructed home. Write a formal reply accepting the invitation. तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हम, हिंदी अनुवाद देखते हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, आपने एक इन्विटेशन प्राप्त किया है। किससे प्राप्त किया है? फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर आर एस वर्मा। श्रीमान और श्रीमती जो आर एस वर्मा है, इनसे आपने इन्विटेशन प्राप्त किया है। मतलब आपको इन्विटेशन देने वाले ये लोग हैं। टू अटेंड ए फंक्शन, एक फंक्शन, एक उत्सव है, समारोह, उसको अटेंड करने के लिए। कब है? 25 जून, और जो भी सेशन है तो 25 जून को ये समारोह है और आपको इनवाइट इसमें किया गया है। कब? 10 AM, सुबह 10 बजे फंक्शन है और ये पता है जहां फंक्शन हेल्ड किया जाएगा, B/235 शास्त्री नगर, जयपुर में। अब इसका पर्पज क्या है, कौन सा फंक्शन है वहां? ऑन द गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का फंक्शन है ऑफ द न्यूअली कंस्ट्रक्टेड होम। न्यूअली हाल ही में बना हुआ, नया, और कंस्ट्रक्टेड मींस बना हुआ, न्यूअली नया बना हुआ जो घर है उसका गृह प्रवेश है, उसके लिए आपको इनविटेशन दिया गया है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। आपको क्या करना है? एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, रिप्लाई देना है उनको, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को स्वीकार करते हुए आपको रिप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको इनविटेशन कैसे मिला है, एक आप कौन है, अगर दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, और नहीं दिया तो अपने आप को मानना है, क्योंकि आप उनको थैंक्स देंगे इनविटेशन देने के लिए। उन्होंने आपको इनविटेशन दिया है तो आप उनको थैंक्स भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिनसे इनविटेशन मिला है उनको आप थैंक्स देंगे। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्मल, एक शब्द तो ये ध्यान में रखना है, दूसरा वर्ड आपको ध्यान में रखना है एक्सेप्टिंग। ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं कि इनविटेशन कौन सा लिखना है, हमें फॉर्मल लिखना है और एक्सेप्टिंग, उसको एक्सेप्ट भी करना है। इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है और नीट एंड क्लीन आपको ये मैटर इसमें फ्रेम करना है, और वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट कंपोजिशन है तो शॉर्ट कंपोजिशन में आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में देखिएगा आप, मिसेज एंड मिस्टर, यहां पर आपको मिस्टर भी लगाना है। यहां पर आपको क्या लगाना है? मिसेज एंड मिस्टर जांगिड, मिसेज एंड मिस्टर जांगिड थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर आर एस वर्मा। ये थैंक्स दे रहे हैं, मतलब ये फैमिली है, मिसेज एंड मिस्टर जांगिड जो फैमिली है
वो धन्यवाद देते हैं किसको? मिसेज एंड मिस्टर RS वर्मा, इनको धन्यवाद देते हैं। किस लिए? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनका जो काइंड इन्विटेशन है, दया से उन्होंने इन्विटेशन दिया है टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन को अटेंड करने के लिए मन से उन्होंने आपको इन्विटेशन दिया है। और फंक्शन कब है? ऑन 25 जून 2000, 25 जून 2000 जो भी सेशन आएगा उसमें लिख देंगे हम, उसको फंक्शन है तो उसको अटेंड करने के लिए आपको उन्होंने जो है बुलाया था और आपने उनको यहाँ पर क्या किया है? धन्यवाद दिया है। इसके बाद में ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, शुभ अवसर, शुभ अवसर कौन सा है? ऑफ द गृह प्रवेश, ऑफ गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का शुभ अवसर है, उस पर आपको जो है फंक्शन अटेंड करने जाना है। ऑफ द न्यूअली कंस्ट्रक्टेड, नया उनका बना हुआ जो भवन है, न्यूअली कंस्ट्रक्टेड होम, नया बना हुआ भवन है, उसका गृह प्रवेश है और उस गृह प्रवेश में आपको जाना है। इसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है? ही हैज ग्रेट प्लेजर, ये एक्सेप्टिंग इन्विटेशन जो होता है उसका एक कॉमन लाइन मान सकते हैं इसको आप। किसी भी एक्सेप्टिंग इन्विटेशन में ये लाइन आप एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है, तो ये लाइन आपकी कॉमन रहेगी। किसी भी एक्सेप्टिंग इन्विटेशन में इस लाइन को आप एज इट इज उस इन्विटेशन में कॉपी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, कोई भी इन्विटेशन होगा लेकिन वो होना चाहिए एक्सेप्टिंग, तो उसमें इस लाइन को आप कॉपी करेंगे। इसका मीन्स क्या हुआ? ही हैज ग्रेट प्लेजर, जो जहांगीर फैमिली है उसको बहुत खुशी है, यहाँ ये जहांगीर फैमिली के लिए आया है, ठीक है, तो उसको खुशी है बहुत ज्यादा इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए उनको खुशी है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, मन से जो है बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। इस प्रकार से हमने एक इन्विटेशन को फ्रेम किया है। एक बार फिर से देख लो, मैं बता देता हूं कि इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें माइंड में आपके रहनी चाहिए। एक तो आपको इन्विटेशन किन से मिला है उनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको उनको थैंक्स करना है यहाँ। और एक अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि आप कौन हैं, तो आपको यहाँ वो मेंशन करना है, और नहीं है तो आप इसमें से कोई सा भी मेंशन कर सकते हैं, कोई भी नाम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में और क्या ध्यान में रखना है, इसमें कब वो फंक्शन है वो भी आपको इसमें अटेंड जो आप फंक्शन कर रहे हैं उस डेट को यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप जो क्वेश्चन में दी हुई डेट है उस डेट को यहाँ मेंशन करेंगे, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कई चीजें डाली हुई है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर क्या डाला हुआ है, गृह प्रवेश, तो आपने इसको वापस यहाँ भी लिखा है, ठीक है। इसके बाद में देखो एक इसमें ये चीज भी क्वेश्चन में थी और आपने यहाँ इसको क्वेश्चन में से उठा करके और आंसर में डाली है, न्यूअली कंस्ट्रक्टेड होम, देखिएगा यहाँ पर आपने इसको लिखा है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में बहुत सी चीजें होती हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर देने में देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें, अटेंटिवली स्टडी कर लें, उसके बाद अपना आंसर फ्रेम करने की ट्राई करें, ताकि आपको इजीनेस महसूस हो, आपको बिल्कुल हर चीज इजी लगेगी। इस प्रकार से हमने जो ये चीजें फ्रेम की है। दूसरी बात आपको मैंने पहले ही बताई थी, फिर बता देता हूं, यहां पर क्या करना है, ये लाइन कॉमन आपको उसमें डालनी है। ये एक्सेप्टिंग इन्विटेशन की मेन लाइन मान सकते हैं इसको, इसी से पता चलता है कि आपने उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है। इसी लाइन को आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन डिक्लाइनिंग में भी आपको इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा, इसी लाइन को चेंज करेंगे, बाकी और कहीं चेंज नहीं होगा। इसके बाद में लास्ट में हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपने क्या देखा, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन देखा, फॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्टिंग उसका रिप्लाई जो है वो आपने देखा है। तो लेट्स सी द अदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता हैव कंप्लीटेड 25 years of their married life. On the occasion of their silver jubilee, they have invited you for a dinner party on 24 July 2000
at 7 p.m. at their residence. You are Mr. Pankaj Sharma. Write a formal reply accepting the invitation. इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिएगा। मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता इन्होंने क्या कर लिया है, हैव कंप्लीटेड 25 years ऑफ देयर मैरिड लाइफ। अपने वैवाहिक जीवन के 25 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं। और ऑन द ओकेजन ऑफ देयर सिल्वर जुबली, 25 साल जो मैरिड लाइफ के पूरे हो जाते हैं और जो फंक्शन मनाया जाता है सिल्वर जुबली के नाम से, उस फंक्शन को मनाते हैं। दे हैव इन्वाइटेड, उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। यू इन्वाइटेड यू फॉर ए डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी उन्होंने रखी है अपने सिल्वर जुबली जो मना रहे हैं उसके लिए। कब? ऑन 24 जुलाई, 24 जुलाई 2000 जो भी सेशन होगा उसमें डाल देंगे हम यहाँ। एट 7 PM, पार्टी जो है वो 7 बजे शाम को है। एट द रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। यू आर मिस्टर पंकज शर्मा, आप मिस्टर पंकज शर्मा हैं और आपको इनवाइट उन्होंने किया है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आपको फॉर्मल रिप्लाई देना है इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा है। तो फिर वही बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? एक तो आप पंकज शर्मा हैं, आपको इनविटेशन मिला है, किन की तरफ से मिला है? मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता जी की तरफ से मिला है, तो आप उनको थैंक्स देंगे। एक बात तो ये। फिर मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता और मिस्टर पंकज शर्मा, मैंने भी बताया आपको जैसा कि ये किस में है, किस में लिखा जाता है? थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। तो ये भी थर्ड पर्सन है और पंकज शर्मा जी भी थर्ड पर्सन है। इसके बाद में और क्या ध्यान में रखना है क्वेश्चन से आपको जो आंसर में लेना है? एक ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, टाइम आपको जो है वो ध्यान में रखना है। यहाँ डालें तो यहाँ मान लो नहीं डाल सकते हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, इसमें जैसे यहाँ पर सिल्वर जुबली, तो सिल्वर जुबली को हमने आंसर में भी लिखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में ये जो लाइन मैंने अभी कॉमन बताई थी आपको, ये लाइन यहाँ भी है, ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो इस प्रकार से जो है कुछ चीजें क्वेश्चन से आपको यहाँ फ्रेम करनी है और कुछ चीजें आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है। बहुत इजी टास्क है ये, इसको बॉक्स में आपको बंद करना ही करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर जो है वो हम देखते हैं। मिस्टर पंकज शर्मा, यहां माना था पंकज शर्मा अपने आप को, तो यहां पर आप ही इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो आपको उनको धन्यवाद देना है। तो मिस्टर पंकज शर्मा थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। श्रीमान पंकज शर्मा धन्यवाद देते हैं किसको? मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता जी को। श्रीमती और श्रीमान गुप्ता जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं, किस लिए? फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उन्होंने आपको दिल से मन से इनविटेशन जो है वो दिया है टू अटेंड दैट पार्टी, पार्टी को अटेंड करने के लिए। कब? 24 जुलाई 2000। अब यहाँ पर आपने मान लो डेट लिखा, तो आप यहाँ पर टाइम भी लिख सकते हैं इसके जस्ट बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं। ऑन द सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली जो 25 साल उन्होंने मैरिड लाइफ के कंप्लीट किए हैं। देयर मैरिज, अपनी मैरिज की जो सिल्वर जुबली का फंक्शन है उसके लिए एक डिनर पार्टी उन्होंने रखी है, और ये डेट दे रखी है 24 जुलाई को उन्होंने डिनर पार्टी रखी है, और उसमें आपको इनविटेशन दिया है, आपको जाना है वहां। ही हैज ग्रेट प्लेजर, उनको बहुत खुशी है, मतलब किसको खुशी है? मिस्टर पंकज शर्मा जी को खुशी है, किस बात के लिए? इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को स्वीकार करते उनको बहुत खुशी है कि मुझे गुप्ता फैमिली ने इनवाइट किया है और मैं वहां उनकी डिनर पार्टी में जाना चाहता हूं या जाऊंगा। वेरी वेरी हैप्पी सिल्वर जुबली, ये उनको मैरिड लाइफ के 25 साल कंप्लीट करने के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सिल्वर जुबली की। इस प्रकार से आपने इनविटेशन को फ्रेम किया है। तो ये बातें कुछ थी वो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये कौन सा हो गया? एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको बता देता हूं कि आपको डिक्लाइनिंग इनविटेशन में क्या ध्यान में रखना है, क्या इसमें से लेना है, क्या इसमें से छोड़ना है, ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी। थोड़ा सा मैं आपको एक
ब्रीफली बता देता हूं, फिर अपन एग्जांपल लेकर के और डिक्लाइनिंग को अलग से करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक ग्राफ माइंड में होना चाहिए। सेम यही चीज है, कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल चेंज, स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट चेंज जो है आपको करना होगा। और वो चेंज क्या करना होगा, सपोज दैट यही क्वेश्चन है, अब इसमें चेंज क्या करेंगे, नॉर्मल चेंज करेंगे। और नॉर्मल चेंज क्या करेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, बस इतना चेंज करना है और कोई चेंज नहीं करना है, बाकी सारी चीजें ये सेम आ जाएगी। और डिक्लाइनिंग करने के लिए कुछ मेन जो लाइंस हैं वो होंगी, और वो लाइंस आपको 1 by 1 करके बताऊंगा। तो ये अपन डिक्लाइन इनविटेशन जब करेंगे तब आपको इसमें फ्रेम करके बता दिया जाएगा। बाकी ये मैंने थोड़ा सा नॉर्मल आपको एक चेंज करके बताया है, या चेंज आपको करना है कब, जब डिक्लाइन इनविटेशन आप करेंगे। बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो असाइनमेंट में आपको और भी ये चीजें दी जाएंगी, तब आप पूछ सकते हैं। और अभी जैसा मैंने आपको बताया, एक बार फिर से इसको देख लो ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो एक बार हम इनका ट्रांसलेशन जो है फिर से देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर R.S. वर्मा टू अटेंड ए फंक्शन ऑन 25 June 2000 at 10 AM at B/235 शास्त्री नगर, जयपुर, on the गृह प्रवेश of their newly constructed home. Write a formal reply accepting the invitation. आपको इनविटेशन मिला है इसकी तरफ से, मिसेज श्रीमती एंड श्रीमान R.S. वर्मा जी की तरफ से, इसलिए टू अटेंड ए फंक्शन ऑन 25 June 2000। ये डेट है, ये टाइमिंग है, ये एड्रेस है। ओकेजन क्या है, गृह प्रवेश का ओकेजन है ऑफ देयर न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, उनका घर जो है वो अभी अभी उन्होंने बनाया है, उसके लिए एक उन्होंने फंक्शन रखा है गृह प्रवेश का। फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन दो वर्ड्स का आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मल का और एक्सेप्टिंग का। फिर देखिएगा इनविटेशन जिन्होंने दिया है वो तो ये है मिसेज एंड मिस्टर R.S. वर्मा, और यहाँ पर इनविटेशन मिला है मिसेज एंड मिस्टर जांगिड, इनको मिला है, इस फैमिली को मिला है और इस फैमिली ने दिया है। तो यहाँ पर वो धन्यवाद दे रहे हैं, जांगिड फैमिली धन्यवाद जो है वो दे रही है या देती है इनको, वर्मा फैमिली को, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके इनविटेशन के लिए, टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन को अटेंड करने के लिए। कब है फंक्शन, 25 जून को, सेशन यहाँ हम लिख देंगे, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर। शुभ अवसर किसका है, गृह प्रवेश के लिए है, या गृह प्रवेश का शुभ अवसर है, और गृह प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्या बनाया है, देयर न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, एक नया घर उन्होंने हाल ही में बनाया है, तो उसका उन्होंने गृह प्रवेश रखा है। ये लाइन मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लाइन कॉमन है, इस कॉमन लाइन को आपको हर एक्सेप्टिंग इनविटेशन में एज इट इज कॉपी करना है। तो उनको खुशी है, जांगिड फैमिली को खुशी है क्या करने के लिए, इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इनविटेशन को स्वीकार करके, अस्वीकार करते उनको बहुत खुशी है, और वो आपको दिल से बधाइयां दे रहे हैं, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। इसका हिंदी अनुवाद और देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता हैव कंप्लीटेड 25 years of their married life on the occasion of their silver jubilee. मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, श्रीमती और श्रीमान गुप्ता जी ने जो है अपने वैवाहिक जीवन के 25 साल पूरे किए हैं, और इस अवसर पर ऑन द ओकेजन ऑफ देयर सिल्वर जुबली, वो सिल्वर जुबली जो है उसके अवसर पर उन्होंने एक आपको इनवाइट किया है फॉर ए डिनर पार्टी, डिनर पार्टी के लिए, और ये डेट है, इस डेट को आपको इनवाइट किया है, टाइमिंग है 7 PM का, एट देयर रेजिडेंस, अपने निवास स्थान पर। यू आर मिस्टर, आप कौन है, मिस्टर पंकज शर्मा है, तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मल रिप्लाई लिखना है, और उसको एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। देखिए नीचे फिर से, मिस्टर पंकज शर्मा, पंकज शर्मा आपको धन्यवाद देते हैं, किनको, जिनकी तरफ से इनविटेशन मिला है, किन की तरफ से मिला है, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता जी की तरफ से मिला है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, टू अटेंड द पार्टी, पार्टी अटेंड करने के लिए आपको जो है वो आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं। पार्टी कब है, 24 जुलाई को है, ऑन द सिल्वर जुबली, उनके सिल्वर जुबली की पार्टी है, ठीक है।
ऑफ देयर मैरिज, मैरिज की सिल्वर जुबली जो है उसकी पार्टी है। फिर उनको खुशी इस बात की, ये लाइन फिर से कॉमन है, देख लीजिएगा, यहाँ बार बार बता रहा हूँ ये लाइन कॉमन है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ठीक है, ये कॉपी कर सकते हैं एज इट इज आप, और वेरी वेरी हैप्पी सिल्वर जुबली, ये आपको दिल से सिल्वर जुबली की जो है हार्दिक बधाइयाँ दे रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको 2 बार इसका ट्रांसलेशन करके और समझा दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस में आप लेंगे और प्रैक्टिस में लेकर के इट को देख देख करके और आप उसको फ्रेम करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, अपनी कॉपी में उसको उतारना है, नीट एंड क्लीन जो है उस तरीके से आपको उतारना है, और भी इन्विटेशन आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस में लेने हैं। तो आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, और आपका असाइनमेंट क्या है, इसी को थोड़ा सा चेंज करूंगा। आपका असाइनमेंट ये होगा, देखिएगा, इसमें प्रैक्टिस के बिना आप बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे, तो यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न एनी टाइप ऑफ थिंग्स। So you have to practice daily और you have to practice regularly। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपका असाइनमेंट है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें आप क्या चेंज करेंगे, ये थोड़ा सा इसमें आप चेंज कर देंगे। आपको इन्विटेशन मिला है, यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर चेंज कर देंगे। मान लो आपने लिख दिया पीके गुप्ता, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपने इसको चेंज करके और मान लो डेट लगा दी 21, यहाँ पर इसको आप चेंज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कर दिया आपने, यहाँ आप इसको टाइम चेंज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एड्रेस चेंज कर दें थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये मान लो आपने 4 लगा दिया और यहाँ पर ए लगा दिया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। शास्त्री नगर है तो यहाँ पर आप दूसरा कोई नगर का नाम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया तोदी नगर, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है एक असाइनमेंट आपको मिला है, इसको आपको एक्सेप्ट करते हुए जो है फ्रेम करना बहुत इजी है। और भी चेंज करें तो आप यहाँ जो है नॉर्मल चेंज कर सकते हैं, और नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी को एक बार असाइनमेंट के रूप में ले लीजिएगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसको फ्रेम करेंगे। अब जो बातें ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। एक तो ये असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट जो आपको मैं एक और दे रहा हूं, ये पहला असाइनमेंट हो गया आपका। दूसरा जो असाइनमेंट है वो है, दूसरा असाइनमेंट कौन सा है वो देखिएगा। आपको नॉर्मल सा जो एग्जांपल वो मैं दे रहा हूं और उसको आपको ध्यान में रखना है, और वो एग्जांपल है मिस्टर एंड मैसेज, या पहले इसको लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैसेज एंड मिस्टर रमेश have invited you for the किस लिए इनवाइट किया है वो देखिएगा, फॉर द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन नीरज ऑन 18 January 2000 at 8:30
PM at their residence write an invitation या इसको आप थोड़ा सा यूं चेंज कर लें, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई accepting the invitation। तो ये आपका नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट हो गया है, और इनको मद्देनजर रखते हुए आपको जो है ये 2 असाइनमेंट तैयार करने हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।